आज प्लेसमेंट का दिन था और मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं और बीबी यहाँ बस लोगों की भीड़ बनाने के लिए आए हुए थे। स्कूल के पेरेंट्स से लेकर इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट डे तक उड़ती तीर अपने पिछवाड़े में लेने की अब तो आदत सी बन चुकी थी। माहौल की इंटेंसिटी को नजर में रखते हुए मैंने अपने घर पर प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताया ही नहीं, ये सोचकर कि फालतू में मुझसे उम्मीद बढ़ा लेंगे और ना मिल पाए तो बेइज्जती अलग होगी। प्लेसमेंट वाले रूम में घुसते ही माहौल बदल सा गया। पूरे रूम में पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस से लेकर टाटा और रेनॉल्ट तक सब बच्चों की उम्मीद बढ़ा रहे थे। और ये सब भी कम पड़े तो कुछ प्लेस सीनियर के फोटोज भी लगे हुए थे जले पर नमक छिड़कने के लिए। ये सब देखते हुए मैं चेयर पर बैठा और बीबी को भी बुला लिया फॉर्म भरने के लिए। बीबी आया और ऐसे एक्ट किया जैसे कंपनी उसी की हो और मुझे बोला, यार ये फॉर्म भरना जरूरी है क्या फालतू से इंटरव्यू के लिए? तो मैंने बोला, चुपचाप भरना पड़ेगा, मिस्टर होला की कंपनी नहीं है बैंचोद। बस फिर क्या, फॉर्म भरकर टेबल पर रख दिया। बाकी बेरोजगार इंजीनियरों के 12:30 बज गए और हम सबको ऑडी जाने को बोला गया, जहां कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का एक चूतिया इंसान, जिसे सब डीन बुलाते हैं, 350 ब्राइट इंजीनियर्स और 2 डार्क इंजीनियर्स की मारने वाला था। थोड़ी ही देर में उसने अपना बोरिंग सा स्पीच शुरू कर दिया ताकि बच्चे बोर होकर सो जाएं और उसकी बातों का ज्यादा सीरियसली ना लें। सब ठीक चल रहा था कि एंड करते हुए उसने गलत लाइन बोल दी कि आई कैन सी द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। बीबी की शक्ल पर इतनी देर में टेंशन दिखने लगी। मुझे लगा कि लगता है ये भी फ्लो में बह गया और अपने आप को ब्राइट फ्यूचर समझ रहा है। पर ध्यान से देखने पर ये पता चला कि ये टेंशन ब्राइट फ्यूचर का नहीं था, बल्कि ये गांडू इसलिए टेंशन में था क्योंकि इससे अपने 2 मार्लबोरो नहीं मिल रहे थे। माहौल को देखते हुए मैंने बीबी को बोला कि यार कुछ पढ़ लेना चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो सारा स्वैग में आ गया और बोलने लगा कि तू पागल वाला हो गया है क्या? आज तक साला एग्जाम के लिए पढ़ा नहीं, इंटरव्यू के लिए घंटा पढ़ेंगे? और एचआर वालों को चूतिया बनाना कौन सी बड़ी बात है? इतनी ही देर में इंटरव्यू स्टार्ट हो गया और बाकी सब लोगों की फटनी शुरू हो गई। सब ने भगवान से जॉब की भीख मांगनी शुरू ही कर दी थी कि अचानक एक उल्टी खोपड़ी वाला इंसान वहाँ गाना शुरू करता है, तेरी मेरी तेरी एक कहानी है। जब से इसका एक गाना रिलीज हुआ है भूत चढ़ चुका है इसे। साला जहाँ अच्छी जगह देखता है शुरू हो जाता है, तेरी मेरी तेरी एक कहानी है। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही थी कि यहाँ तो बड़ा तेरी मेरी तेरी कहानी कर रहा है, इंटरव्यू में जाकर कहीं उन लोगों को बेंचो बोल के ना आ जाए। ये सब मैं सोच ही रहा था कि अचानक मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मेरे सामने एक हॉट सी एचआर बैठी थी। उसने लाइट ब्लू सलवार सूट और व्हाइट दुपट्टा पहना था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इसका साइज क्या हो सकता है कि गलती से मेरे मुंह से 30 निकल गया। व्हाट 30? व्हाट इज दैट? उसने डर कर पूछा। तो मैंने बोला, नॉट 30 मैम, थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। ऐसा बोलकर मैंने टॉपिक डाइवर्ट किया और अपना कटने से बचा लिया। पूरा इंटरव्यू बकचोदी में निकल गया। जितना आता था उतना बताया और वहाँ से निकल गया। निकलते ही दिमाग में बस ये चलने लगा कि बीवी ने क्या बोला होगा इंटरव्यू में। मैं बीवी से बाहर मिला, उसका इंटरव्यू खत्म हो चुका था, बल्कि उसका इंटरव्यू तो मुझसे भी ज्यादा बकचोद निकला। उसने बताया कि जैसे ही वो इंटरव्यू देने बैठा, इंटरव्यूअर ने उसकी शर्ट की पॉकेट में एक मार्लबोरो का पैकेट देख लिया और पूछा कि और कौन से नशे करते हो। मैंने श्रूम से लेकर एलएसडी तक सारे नाम चिपका दिए और वो मेरी इस फील्ड में इतनी नॉलेज को देखकर इम्प्रेस हो गया। डील ये है कि अगर सिलेक्ट होता हूँ तो मुझे उसके साथ अपना प्यार को बांटना पड़ेगा। रिजल्ट्स आर आउट, किसी एक बंदे ने चिल्लाते हुए कहा और सारे जॉब के लिए डेस्परेट लड़के और लड़कियां नोटिस बोर्ड की तरफ भागना शुरू कर दिए। सब ऐसे भाग रहे थे जैसे कि रिजल्ट नहीं बल्कि कोई स्ट्रिप डांस देखने जा रहे हो। बीबी और मैं नोटिस बोर्ड से एक इज्जतदार डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि कंपनी को ग्रेड से प्यार होता है, ना कि बकचोदी से। और दूर से हम दोनों को बस लोगों की गालियां सुनाई दे रही थी। हे भगवान, ये क्या है? लक्ष्मी ने चिल्लाया। सारे लोग ने जोर से एक साथ क्या हुआ चिल्लाया। बीबी और बकचोद लौंडा ये दोनों गवाह सिलेक्ट हो गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ सच में हुआ है। खुशी से हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए और भागते हुए नोटिस बोर्ड के पास चले गए। 3 नाम थे लिस्ट पर, जिनमें से 2 हमारे थे। सारे पढ़ने लिखने वाले मग्गू समझ नहीं पा रहे थे कि इन चूतियों को नौकरी कैसे मिल गई। और बस फिर हम दोनों भागकर प्लेसमेंट रूम की तरफ कॉल लेटर लेने निकल पड़े। फैकल्टी से लेकर स्टूडेंट तक किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सब बस फॉर्मेलिटी के लिए हम दोनों से कांग्रेचुलेट कर रहे थे
कि अचानक वो तीसरा बंदा जो हमारे साथ सिलेक्ट हुआ था वो रूम में आता है और बोलता है, तो कैसे हैं आप लोग।